सारे बाण भाइया ने मेरी राम राम। भाई स्पेशल आज यह वीडियो उन खातर है जो ये यूट्यूब पर बैठकर घनी वकालत कर रही हैं। जिसने देखा सिर्फ एक का टॉपिक दूसरी कोई बात को ना। जो चटोरी रजनी बहन का बेटा था जो 16-17 साल का था, जो एक एक्सीडेंट केस में एक्सपायर हो गया। सब रजनी बहन के पीछे लाग रहे हैं, सब एक के बात कह रहे हैं। कोई कह रहा है तू चुप क्यों है, तेरा एक बेटा था, एक्सीडेंट हो गया, तू कार्रवाई क्यों नहीं करवा रही, किसने एक्सीडेंट करा तू उसने क्यों नहीं पकड़वा रही। कोई कह रहा है तन अपने बेटे को इतनी ऐश फरस्ती दी, तन उसको इतना सारा पैसा दिया, वो मौज मस्ती करया करता, सारे दोस्तों पर वो ये पैसा उड़ाया करता। कोई कह रहा है तन अपना बेटा रोकिया क्यों नहीं, सुबह 4 बजे उठ कर जाया करता, रात नांड्या करता। तन अपने बेटे पर कभी बैन नहीं लगाया, तन अपना बेटा खुद खोया है, तू खुद जिम्मेदार है अपने बेटे के साथ जो दुर्घटना हुई है, तो अपने बेटे की खुद गुनाहगार है। मतलब जिसने भी देखा सिर्फ ये वीडियो बना रहा है। भाई मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहूँ, इस दुख की घड़ी में उसके पीछे मत लागो। जो दुख का पहाड़ उस औरत पे, उस माँ बाप पे पड़ा है ना, उस दुख ने वो ये जाना है। ठीक है, उसके पीछे इतने मत लागो। हाँ, इस चीज का सब न पता है, मन ने भी पता है, और जिसके साथ ये घटना घटी है वो माँ बाप ने भी पता है कि उन्होंने वह गलती करी है, वो उस गलती के दौरे बैठ गए हैं। लेकिन ई मेरे भाइयों वो टाइम नहीं है अब उनके पीछे लागो। इस दुख की घड़ी में उन्हें समझाओ, शांत बना दो, भगवान तक प्रार्थना करो कि उनकी आत्मा ने ठंडक मिले, वो छोरे ने मुक्ति मिले, मोक्ष प्राप्त हो। भाई तुम ठीक है सवाल जवाब करो, उनके पीछे इतने मत लागो। तब न अगर सावधान करने हैं तो इस पब्लिक को सावधान करे कि सब जो भी जितने भी माँ बाप हैं ये वीडियो जो देख रहे हैं, भाई अपने बच्चे ने लेकर वो सावधान हो जाए। इस उम्र में वो अपने बच्चा ने ऐस फरस्ती इतनी ना दवावे, जो भी बच्चा जद लगावे, जो भी कुछ कवे वो अपने बच्चा ने सब कुछ ना दवावे। तो भाई ये माँ बाप पे गलती करे हैं, वो रजनी और वो जो उनके हस्बैंड है वो अपनी गलती के पास बैठे हैं, या बात सच है। लेकिन उसके पीछे लगन का टाइम नहीं है। ये कुछ वीडियो जो बना रहे हैं ना लोग, इन तक मैं खास कर यही कहना चाहूँ, बस जितना भी बोलिए ये बस करो, आगे मत बोको या वकालत मत जाड़ो। उसने बेबे ना अच्छी तरिया बेरा है, उसने बहुत बड़ी महान गलती करी है, उन्हें गलती करी है। जब तक वह कार्रवाई के लिए नहीं चल रही, अगर वह कार्रवाई के लिए चली तो तुम थोड़ा सोचो ना वो चुप क्यों है। अगर वह कार्रवाई के लिए चली तो उल्टी वह फंसेगी, क्यों फंसेगी, क्योंकि एक 16-17 साल के बेटे तो उसने बाइक दबा दी, जो कि इस उम्र में उसका तो शरीर भी हड़काए था उसके बेटे का, या इतनी भारी बाइक दवा को उस बेबे ने गलती करी। दूसरी गलती, लाइसेंस नहीं था क्योंकि वो नाबालिग था। लाइसेंस बना भी तो बड़ी कार्रवाई हुआ है ना। तो वो बेबे चुप क्यों है, तुम जानते हुए क्यों उसके पीछे लाग रहे हो, तुम सब कुछ जानो फिर भी खाम खाई में लाग रहे हो उल्टी सीधी बात फन्यान। अच्छा, फिर कह रहे हो तो सुबह तेरा बेटा 4 बजे जाया करता, तना रोकिया क्यों नहीं, तना ऐस फरस्ती दवाई अपने बेटे तक, इतने बेरा नहीं था तेरा बेटा कित जावा है, इतनी तेज बाइक चलावा है। हाँ, बेरा था इस बेबे ने, अब वो तेज चलावा है, गाड़ी भी घनी तेज चलावा है, बाइक भी घनी तेज चलावा है। लेकिन कुछ तो बालक इसे खुखरापंती के हो जा है, उन्हें भी तो थोड़ा समझना चाहिए। इस बेबे ने तो गलती करी है, जब तो ये अपनी गलती के पास बैठी है, हो सके है या उस टाइम रोक लेती शायद वो रुक जाता, पर इस बेबे तो यो कहने का टाइम सह को ना, क्योंकि वह हादसे की तगड़े की शिकार होगी है, बहुत तगड़ी ग्रस्त होगी है या बेबे। अच्छा, एक फिर कह रहे हो तेरा बेटा तो ऐसे लड़किया के साथ रहा करता, अब कि उन पर खुद पैसे उड़ाया करता, यह भी बात साची है। बेबे दौरा घना रुपया था, रजनी दौरा ये अपने बेटे तो बड़ा को बड़ा रुपया दिया करती, सारे दोस्ता पे जितने भी खर्चे होया करता, खर्चे करया करता, तो यो तरुण करया करता, जो बेबे का बेटा है तरुण, यो ये करया करता। तो ये बेबे ने ये सारी बहुत सारी गलती करी है, बहुत सारी गलती करी है बेबे ने। लेकिन ये भी करे के गला मर जावे है,
कार्रवाई खातर कड़ी होएगी या गैल गलेगी है। ई भाई इन बाता ने छेड़ा छेड़ के कोई हासिल नहीं होना। बेबे के दुख ने और ज्यादा तकलीफ ना दो बेबे ने, या बड़ी तकलीफ में है। अगर तुमने सावधान करने हैं लोगा ना करो, इन माँ बापा ना करो। भाई अपने बेटे तय सारा कुछ ना देवे ये। अब भाई जब औलाद ने न्यू बेरा लाग जा ना कि मारा वो बड़ा को बड़ा इतना पैसा है, तो औलाद ना उक्स जा है। अब भाई हमारे पास तो पैसा है, मम्मी पापा तो जिद लगा ले हमारे तो ये दवाओ ये दवाओ, जो कि गलत है। वो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं भाई, हर माँ बाप ये चाहो हमारी औलाद ने सारे सुख मिल रहे हैं भाई, जो हमने नहीं मिल रहे वो हमारी औलाद ने मिल रहा है। लेकिन यह एक 15 16 17 18 साल की एज ऐसी हुआ कि इस एज में बच्चे पर निगरानी ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर इस उम्र में हम बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे ना, तो हम पीछे रह जाओगे। जो कर आज रजनी बेबे बैठी है ना, या हम हमारे साथ ऐसा हादसा ना हो, तो हमने अपने बच्चा का सारा कुछ दिखाकर नहीं चलना चाहिए। जब बच्चे ने न्यू बेरा होगा कि हमारे पास इतना कुछ सारी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी बच्चे ने देवे हैं, लेकिन लिमिट की। ना बच्चे को व्हीकल दो नाबालिग को, और जब बच्चा हट्ठा कट्ठा हो जाए लाइसेंस हो जाए, जब बच्चे का व्हीकल दो। और व्हीकल चाहे भाई वो कितना भी बड़ा हो, 35 साल का हो 40 साल का हो, फिर भी अपने बच्चा ने अपने पतिया ने मतलब जो भी घर में फैमिली मेंबर है जो भी है, सबको यही कहो कि भाई व्हीकल तेज ना चलाए। क्योंकि देखो ये क्या है ये इतनी तेज व्हीकल चलाओ हैं, सब ने बेरा है भाई, ट्रैफिक पोल्यूशन इतना हो रहा है भाई। कितने घर घर व्हीकल खड़े, घर घर इतना ऐसा टाइम है कि अगर हम सही चल रहे हैं ना, हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो सामने वाला वो तो सही को ना। ये क्या पता वो किस तरीके से चला रहा है, कच्चा ड्राइवर पक्का है, पी कर चला रहा है ना पी कर चला रहा है। तो भाई ये सारी बात हमने बहुत ध्यान में रख कर चालन की है। रजनी बेबे था हमने एक बहुत बड़ी सीख मिला है। इस सीख का हमने सबने पालन करना चाहिए, अपने बच्चा पर निगरानी रखनी चाहिए। और जैसे देखो ये टाइम कितने मतलब कितना टाइम बदल गया है। अब हमारा वक्त और आज का वक्त, हम तो माँ बाप तो डरा करते, लेकिन आज माँ बाप अपने बच्चे तो डरे हैं। लेकिन बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करो भाई, अगर बच्चे को सारा कुछ ना पता हो, बच्चा थोड़ा डर के भय में भी रहे। ये बच्चे तो हम कुछ भी कमे हैं तो हमने डर लगा है, हमने सोचा है ना बच्चा बच्चे को कदे बुरा ना लग जाए, वो कदे गलत कदम ना उठा ले। भैया एज इसी हो बच्चे की, कि इसमें हम ज्यादा गुस्से में भी नहीं बोल सकते, बच्चे पर हाथ भी नहीं उठा सकते। तो हमने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि जो बच्चा हमारी बात मान ले। अब जैसे रजनी बहन का बेटा था, वो ऐसे ऐसे बच्चा मराया करता, सारी उससे की एज के बालक थे। और जो ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना रजनी बहन के बेटे का, तरुण का, वे दो जने थे बाइक पर और तेज चला रहे थे, कह रहे ट्यूशन पका रहा था। ये बाकी पता नहीं पक्की सारी बात का तो के पता भाई। तो दूसरा भी कह रहे हैं गंभीर है, अभी वो बोलने की सिचुएशन में नहीं है, सीरियस है। कोई कह रहा है वो भी एक्सपायर हो लिया, कोई कह रहा है नहीं अभी वो सीरियस है, अभी पता नहीं है, उसका सांसें चल रही हैं। तो भाई फाइनली इस बारे में अभी किसी ने भी नहीं भेजा है। लेकिन बस दुआ है भगवान तक, अगर वो दूसरे वाला है तो भगवान उसको ठीक कर दे। हर इंसान बस यही सोचा है कि भाई हमारी औलाद बड़ी हो कर हमारे सपने पूरे कर, पढ़े लिखे। तो भाई बच्चों जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा हम माँ बापा कहने लखाओ, थारे माँ बाप थारे खतर कितने मेहनत कर रहे हैं, तुम उनका फ्यूचर हो, थारे पीछे वो सपने लिए खड़े हैं। तुम अपने माँ बापा को धोखा मत दो भाई। बाहर घर से एक तो झूठ बोल कर मत जाओ, एक तेज व्हीकल मत चलाओ, कोई भी इलीगल काम ना करो भाई, कोई भी वाहियात काम मत करो। तो भाई तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम अब देखो रजनी बहन का बेटा था, उसने जिद लगा कर बाइक ले ली, घर से पैसे लेकर जाया करता, दोस्ता में उड़ाया करता, खूब मौज ली है। और जिस टाइम वो एक्सपायर होया है ना, जिस टाइम एक्सीडेंट होया है, वो न्यू समझ लो 10 से 5 मिनट में खत्म हो लिया उड़े की उड़े। उस टाइम बहन भी करेला वो केरेला थी।
केरला थी। और जित वो राइडिंग करया करता ना, उस लड़के ने घना शौक पाल रखा था, बहुत शौकीन था वो राइडिंग का। और जो अपने दोस्त थे ना, उसके दोस्त भी ऐसे इसी टाइप के थे, उन दोस्ता ने भी न्यू कहा करता तुम भी राइड करो। उन्हें पीछे बैठा बैठा कर घोड़ी तेज रफ्तार से चलाया करता। जिस टाइम एक्सीडेंट होया ना, उस टाइम पीछे वाले ने बताया है सुनने में आई है बात, चश्मे लगा रहा था, उसने ये भी कहा है कि भाई आराम से चला, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसको क्या पता था कि भाई ऐसा हो जाएगा। भाई वो इतने तेज चलाया करता, ये चीज बहन ने देखनी चाहिए थी, लेकिन अब ये क्या कम है बहन को। अब वो तो खुद कितनी परेशान है। लेकिन हर माँ बाप ने बहुत सचेत रहने की जरूरत है, ये उम्र ऐसी है। अब इसी में बच्चे नशे पते की तरफ चले जावे हैं। एक आवारा गर्द जो लड़के बच्चे हुए हैं, उनके साथ घुमा फिराई की हिसाब में चले जावे हैं। एक लड़कियां के हिसाब में चले जावे। ये जो रजनी बहन का लड़का था, ये एक लड़की से बात करया करता, लड़की, ये ग्रुप सा था, एक लड़किया का एक ग्रुप सा था। तो सारे ही न्यू समझ लो सब पे पैसे ये रजनी बहन का लड़का ही लुटाया करता। रजनी बहन ने इतना देखना चाहिए था, पर क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रजनी बहन से हमने एक बहुत बड़ी सीख मिला है। इस सीख का हम सब पालन करें, अपने बच्चों को लेकर सावधान हो जाएं। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था भाई। रजनी बहन के पीछे मत लगो, वो बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में है। क्योंकि देखो, माँ बाप के लिए उनकी वह इकलौती औलाद थी, इकलौता ही बेटा था। 16 साढ़े 16 साल का के बच्चा वो है। इस खुखरापंथी के कारण आज माँ बाप के ऊपर के भी तरी है। पर जितने भी है सोशल मीडिया पर भाई, पीछे मत लगो, पीछे मत लगो, सही नहीं है ये सवाल जवाब करने। कई तो बड़े खोटे सवाल कर रहे हैं। कई तक कति ऐसे उफड़ उफड़ का बोल रहे हैं, रजनी तूने ये क्यों नहीं करा, के तने बेरा नहीं था, तेरा बेटा आवारा गर्द है, तेरा बेटा पैसे लुटाता दोस्तों पे, तेरा बेटा तेज चलाता है, तने ऐसा क्यों करा, तू अपने बेटे को खोने वाली तू खुद है, तू जिम्मेदार तू खुद है। भाई उसको टॉर्चर मत करो, वो इस स्थिति में नहीं है, उसको खुद भी पता है, अंदर से पता है उसने गलती करी है। लेकिन भाई वही बात है, जख्म पर नमक ना डालो, वही बात है, आग में घी ना डालो, मत करो ऐसा काम, वो बहुत गंभीर है। इस सिचुएशन से थोड़ा सा उसने बाहर निकलने दो, फिर होया करें ये बात। अभी सिचुएशन नहीं है बोलने की। तो देखो, हर कोई यही जहाँ भी देखो सोशल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया पे एक ही बात है सबके मुंह पे, रजनी तन अपने बेटे को छूट दी थी, रजनी तन अपने बेटे को बाइक लेकर दे दी, इतनी भारी बाइक लेकर दे दी, तन अपने तेरा बेटा इतनी तेज चलाया करता। और रजनी बहन ने क्या करा, जब ये एक्सीडेंट होया ना और सवाल जवाब होने लगे, तो रजनी बहन ने पता लग गया था कि भाई बात तुम्हारे पास आएगी। अगर सब कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते, अगर बहन कार्रवाई करेगी तो वो खुद ही गल जाएंगे भाई। क्योंकि बेटे के पास लाइसेंस नहीं था, और इतनी भारी बाइक नाबालिग बेटे को देनी, ये तो खुद फंस जाते। तो ये कैसे कार्रवाई करें बेचारे। मैं क्या कह रही थी, तो यही भाई, कुछ नहीं, बस अब कोई फायदा नहीं है ज्यादा बात करने का। तो सबसे मेरी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मत करो ये उल्टी सीधी बात। बहन को सांत्वना दो, जो भी होया बहुत गलत होया, बहन अपनी गलती के पास बैठ गई है, उसको मत खाम खाई में जले पर नमक छिड़को। बस सब सावधान हो जाओ, रजनी बहन से सब सीख लो, अपने बच्चों को समझा बुझा के उनको उनके तरीके से हैंडल करो, ताकि कोई गलत हादसे का शिकार ना हो जावे। बहुत बुरा टाइम है, बच्चों को अपने उसी हिसाब से समझाओ जिस हिसाब से बच्चा समझ पावे। बच्चे के साथ ना जिद लगा लगा सकते, ना बच्चे को मार सकते, टाइम बड़ा टेढ़ा है। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को इसी तरीके से हैंडल करो भाई, जिस तरीके से बच्चा समझ पावे। तो जय राम जी की भाई, कोई भी गलती सलती हुई हो
तो मुझे बता देना कमेंट करके मैंने सही करा है गलत करा है। तो जय